हे गुरु, हे अवतार, महाअवतार, दिव्य दृष्टिदाता, ज्ञानदाता, विद्यादाता, बुद्धिदाता, हे शुद्ध चित्त, हे परम, हे आत्मस्वरूप, हे प्रत्यक्ष देवता, आपको प्रणाम। हे गुरु, प्रत्यक्ष देव, हृदय सम्राट, हृदय स्वामी, आपको धन्यवाद करती हूँ, कृतज्ञ हूँ। प्रणाम मास्टर, जय हरिहर। हमने आपको खूब खूब सारे प्रश्न पूछे न्यू एजिंग के बारे में, पर एक विद्या जो प्राचीन है, जो ज्ञान प्राचीन है और बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिकता में, कुंडलिनी शक्ति, उसके बारे में जानना चाहती हूँ आज मैं। तो कुंडलिनी शक्ति वो कोई और जागृत कर सकता है हमारे में? ओके। इससे पहले कि हम कुंडलिनी और इस शब्द कुंडलिनी में डायरेक्टली जाएं, उससे पहले ही हमें एक शब्द है दुर्गा, उसको समझ लेना पड़ेगा। ठीक है। सो दुर्गा मतलब जो दूर है। दुर्गा वर्ड का मतलब है जो बहुत दूर है। ठीक है। जो दूर है वो दुर्गा है। ठीक है। और अगर आप जितनी भी स्टोरीज सुनेंगे, आप जितनी भी आप सनातन स्क्रिप्चर्स की स्टोरीज को देखेंगे, दुर्गा के विषय में ये कहानियां बहुत ही बहुप्रचलित हैं कि यदि किसी ने दुर्गा को डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश की है, या उसको पाने की कोशिश की है, या उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो उसका हमेशा वध हुआ है। ठीक है। चाहे वो मधुकैटभ हो, चाहे रक्त बीज हो, चाहे चंडमुंड हो। तो ये स्टोरीज बहुत ही बहुप्रचलित हैं कि जिसने भी दुर्गा को डायरेक्टली पाने की कोशिश की है तो उनका वध हुआ है। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि वो जो शक्ति है, वो पावर हाउस जो है, वो पावर हाउस बहुत दूर है। ठीक है। वो पावर हाउस बहुत दूर है, और उस पावर हाउस को डायरेक्टली टैप नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर आप उसके स्वरूप देखें, अलग अलग स्वरूप देखें उस शक्ति के, उस पावर हाउस के, उस दुर्गा शक्ति के, अगर आप अलग अलग स्वरूप देखें, तो वो या तो अपने स्वरूपों को स्वयं दे देती है। ठीक है। जैसे उसने महासरस्वती का रूप ब्रह्मा को दिया, महागौरी का रूप गौर शिव को दिया, और महालक्ष्मी का स्वरूप विष्णु को दिया। ठीक है। तो एक तो है या तो वो अपना स्वरूप खुद दे दे, दूसरा है जहां पे वो खुद वर्ण कर ले। अगर वो खुद उत्पन्न हो तो वो खुद ही वर्ण कर ले। जैसे सागर मंथन हुआ, उसमें से लक्ष्मी उत्पन्न हुई। लक्ष्मी को सब प्राप्त करना चाहते थे, सारे देवता, असुर, सारे उसको प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी ने वर्ण किया विष्णु का। ठीक है। ठीक है। देवी को समझने का ये एक सरल तरीका है कि उस शक्ति को डायरेक्टली पाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो शक्ति बहुत दूर है। वो शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल है। वो शक्ति स्वनिर्मित है। ठीक है। सो इससे हमें ये समझ पड़ता है कि जो देवी है, देवी शक्ति जो है, देवी शक्ति को डायरेक्टली टैप नहीं किया जा सकता। देवी शक्ति को अपने देवत्व द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। देवी शक्ति को स्वयं में दिव्य गुणों को उत्पन्न करके ही प्राप्त किया जा सकता है। देवी को डायरेक्टली नहीं पाया जा सकता। दैट इज वन। सेकंड इज, अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे देखें कि देवी शक्ति खुद स्वयं वर्ण करती है, वहीं से इस पृथ्वी पर स्वयंवर की प्रथा आती है। ठीक है। सो जी अगर दिव्य मास्टर। शक्ति स्वयं में उत्पन्न है और दिव्य शक्ति ही स्त्री रूप में भी है, तो अब वहां से आता है स्वयंवर की प्रथा। ठीक है। वहां से आता है स्वयंवर का पूरा कॉन्सेप्ट कि जो स्त्री है, क्योंकि वो देवी स्वरूप है, इसलिए वो स्वयं वर्ण करती हैं। लेकिन आज स्त्रियों में वो नहीं है, वो दिव्य गुण, वो लक्षण नहीं है। ठीक है। सो स्वयं वर्ण का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो पूरा जो व्यवस्था है, वो इसी से आती है, क्योंकि देवी को, देवी शक्ति को स्त्री रूप में डायरेक्टली वर्ण नहीं किया जा सकता। कोई भी पुरुष, कोई भी मनुष्य उसका वर्ण नहीं कर सकता। वो शक्ति स्वयं चुनाव करती है, वो खुद चयन करती है। सो अगर हम देवी के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें कि देवी शक्ति जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक विद्युतीय शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है। हम एक विद्युतीय शक्ति की बात कर रहे हैं। जब हम देवी की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल की बात करते हैं।
और उस इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल को डायरेक्टली टैप तब किया जा सकता है जब आप में देवत्व के गुण उत्पन्न हो गए हों। ठीक है, सो देवी को वर्ण करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आप में देवत्व के गुण होने चाहिए, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल तो सब में काम करता है, विद्युतीय प्रिंसिपल सब में काम करता है। सो देवी मतलब शक्ति, शक्ति मतलब मीन्स पावर। देवी इज पावर, देवी इज शक्ति, शक्ति मीन्स पावर, शक्ति मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल। सो इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको देवत्व के गुण इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल, देवी प्रिंसिपल आपको, आपका वर्ण करे, देवी प्रिंसिपल आपका वर्ण करे, तो उसके लिए आपको स्वयं में दिव्य गुणों को उत्पन्न करना पड़ेगा। अगर हम इसी दृष्टि के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को भी देखें, तो कुंडलिनी शक्ति भी देवी प्रिंसिपल है। ठीक है, सो देवी प्रिंसिपल एक कुंड में सबके भीतर एक बंद है। ठीक है, देवी प्रिंसिपल कुंडलिनी के रूप में सबके कुंड में स्थापित की गई है। तो लेकिन वो कुंड में तभी उत्पन्न होगी, या कुंड में वो तभी कार्य करना शुरू करेगी जब आप दिव्य गुणों के प्रति, या दिव्य गुणों के टुवर्ड्स आपका झुकाव शुरू होता है। जब आप दिव्य गुणों की टुवर्ड्स झुकते हैं तो वो कुंडलिनी स्वतः ही अपने आप काम करने लगती है। इसीलिए कुंडलिनी को अगर आप देखेंगे तो संस्कृत में एक और शब्द है जिसको बोलते हैं उरु। ठीक है, कुंडलिनी शक्ति के लिए ही एक शब्द है उरु। उरु का अर्थ होता है स्नेक, सर्प, सरपेंट। ठीक है, सो उरु शक्ति से ही, अगर हम उरु शक्ति को ही इकट्ठा कर दे शब्द को, तो वो बन जाता है उरुजा। ठीक है, सो उरुजा शब्द संस्कृत का शब्द बनता है ऊर्जा। ठीक है, जिसमें उरु जाग गया है उसमें ऊर्जा है। ठीक है, सो अगर ऊर्जा को, कुंडलिनी ऊर्जा को आपको ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति की तरफ बढ़ाना है, ऊर्ध्वगामी करना है, तो उसके लिए दिव्य गुणों की टुवर्ड्स आपको झुकना पड़ेगा, दिव्य गुणों के समक्ष झुकना पड़ेगा। दिव्य गुणों को स्वयं में लाने के लिए झुकाव ही जरूरी है, जैसे खाली पात्र को भरने के लिए भरे पात्र के सामने झुकना पड़ता है। तो उसी तरह से दिव्य गुणों को स्वयं में लाने के लिए दिव्य गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व, दिव्य गुणों से परिपूर्ण प्रकृति, उसके प्रति झुकाव होना जरूरी है, ताकि वो दिव्य गुण स्वयं में आ सकें, आकर्षित हो सकें, उत्पन्न हो सकें। दिव्य गुणों के उत्पन्न होते ही देवी स्वयं जागृत हो जाती है, दिव्य शक्ति स्वयं की स्वयं उत्पन्न हो जाती है। सो ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है कुंडलिनी का। मास्टर, आपने बोला दिव्य गुण उत्पन्न होने से देवी जाग जाती है, इतना सहज है क्या? और ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए कोई भी आर्टिफिशियल प्रोसेस, आर्टिफिशियल कोर्स या आर्टिफिशियल कोई टेक्निक करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही सहज है और ये बहुत ही प्राकृतिक प्रोसेस है, ये विधि बहुत ही प्राकृतिक है। ठीक है, आप अप्राकृतिक वे में नेचुरल एनर्जी को नहीं इन्वोक कर सकते। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है। ठीक है, जिस तरह से आर्टिफिशियल सिंथेटिक फूड खाने से आपके अंदर नेचुरल सेंस नहीं जागती या आपके अंदर ऊर्जा नहीं आएगी। ठीक है, ये यही सेम सेम प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। अननेचुरल एक्टिविटी, अननेचुरल टेक्निक से आपके अंदर नेचुरल एनर्जी का सोर्स जो है वो अवेकन नहीं होता। ठीक है, सो इस चीज को समझ लेना पड़ेगा कि जो ऊर्जा है वो बहुत ही प्राकृतिक है, और उस ऊर्जा को अगर आपको टैप करना है तो आपको एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस में जाना पड़ेगा। आप उसको ऑर्गेनिकली जी, अवेक कर सकते हैं, अननेचुरल वे में नहीं, और ये बहुत ही नेचुरल है। इसमें मैं ऐसा समझ रही हूँ कि जैसे हम पेड़ को फल हम नहीं लगा सकते और लगाए तो वो प्राकृतिक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल है बिल्कुल, ना? बस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इट इज सिमिलर लाइक ऋतु आए फल होए। ठीक है ना, तो जब ऋतु आती है तभी फल जी होता है, मास्टर। आप उसको कितना भी कुछ भी कर लें तो उससे पहले नहीं होता है, लेकिन ठीक है, जैसे पेड़ को ऋतु आने पर ही फल होता है, उसी तरह से आपको भी प्राकृतिक और नेचुरल वे में अपने ऊपर काम करना होता है। ठीक है, इनर वर्क करना होता है, अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करने को हम संस्कृत में बोलते हैं स्वाध्याय। ठीक है, तो स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय, क्योंकि सबका अध्याय तो सेम नहीं है। ठीक है, किसी को क्रोध पे काम करना है तो किसी को लोभ पे काम करना है, किसी को क्रोध पे 10% काम करना है तो किसी को मोह पे 20% काम करना है। ठीक है, तो सब बींग्स डिफरेंट है, बेसिक्स आर सेम। हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन, लाइक हमारे बॉडी के अंदर के सिस्टम्स सेम काम करते हैं, सेम वे में काम करते हैं। प्रकृति में पंचमहाभूत और हमारे पंचमहाभूत सेम वे में काम करते हैं। ठीक है, सो अगर आप नेचुरली उन चीजों को टैकल करेंगे, टैप करेंगे, तो आप इजीली कुंडलिनी को अवेक कर सकते हैं। लेकिन कुंडलिनी अवेकन करने के लिए सेपरेटली कुछ नहीं करना है।
कुंडलिनी को अवेकन करने के लिए कोई सेपरेटली आपको कुंडलिनी अवेकनिंग या कुंडलिनी के वो डायरेक्टली आप डील कर लेंगे, तो ये नहीं है, बिकॉज इट इज अ वेरी इम्बैलेंस्ड वे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कुंडलिनी को अगर आप डायरेक्टली डील करेंगे तो वो एक असुर का वे है। असुरत्व का जो व्यवहार है वो है कि आप डायरेक्टली कुंडलिनी को डील कर सकते हैं या डायरेक्टली आप देवी जी। को कंट्रोल कर लेंगे। तो वो कोई वे नहीं है, देर इज नो सच वे। तो उससे कुछ नहीं होगा, आप और ज्यादा प्रमाद में और मैडनेस में गिरेंगे। और इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि मूलाधार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मूल आधार नहीं करते हैं और सिर्फ डायरेक्टली थर्ड आई को डील करेंगे या डायरेक्टली कुंडलिनी पे आप वर्क करेंगे या कोई भी ऐसी टेक्निक या कुछ भी करते हैं, तो उससे आप अपना पूरा एक बर्थ स्टेक पे डाल देते हैं। ठीक है, आप अपना पूरा एक बर्थ स्टेक पे डाल रहे हैं, और उससे सबसे बड़ी बात है, जैसे सुषुम्ना इज फिलामेंट। ओके, सुषुम्ना इज ए कैपिलरी फंक्शन, और वो एक फिलामेंट की तरह, बल्ब के फिलामेंट की तरह है। तो आपके जी, फिलामेंट की कैपेसिटी है 10 वॉट की, लेट से। तो आप उसमें से 1000 वॉट का बल्ब नहीं, आप उसमें से 1000 वॉट का चार्ज नहीं ट्रांसफर कर सकते। बिल्कुल मास्टर। ठीक है, आप उसमें से 1000 वॉट का चार्ज पास नहीं कर सकते। सो इसलिए पहले आपको अपने फिलामेंट की पावर को बढ़ाना पड़ेगा, और वो नेचुरल वे में ही बढ़ सकती है, अननेचुरल वे में तो नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आप अपनी सुषुम्ना को तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ऑर्गेनिक फूड जैसे होता है उसी तरह से सारी चीजें भी ऑर्गेनिकली ही काम करती हैं। सो और ऑर्गेनिक वे में ही आप उसको वर्क कर सकते हैं, और उसके लिए कोई भी आर्टिफिशियल चीज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपना व्यवहार, वाणी, आचरण और प्रकृति के टुवर्ड्स आपका बिहेवियर, पंच महाभूत के साथ आपकी डीलिंग, ये आप बदल देते हैं, तो कुंडलिनी बाय डिफॉल्ट अवेकन हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति अपने आप अवेकन हो जाती है, वो ऊर्जा अपने आप ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की ओर आयाम लेती है। सबसे पहले तो ये सिंपल बात है कि जब तक आप मूलाधार को डील नहीं करेंगे, ठीक है, आज की डेट में ये बहुत बड़ा एक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि लोग डायरेक्टली जा रहे हैं थर्ड आई की तरफ। ठीक है, आप थर्ड आई को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपके नीचे के जो चैनल्स हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक पाइप्स एंड सिस्टम्स। तो जी नीचे की तो आपने सारी टैप्स बंद की हैं, लेकिन ऊपर की डायरेक्टली टैप को आप खोल रहे हैं, तो उसमें से कोई फ्लूइड नहीं पास ऑन होगा, वो चैनल काम ही नहीं करेगा आपका। ठीक है, सो बैलेंस से ही सारे चैनल काम करते हैं। अगर आपका बैलेंस ही नहीं है तो कुंडलिनी शक्ति भी कुछ नहीं कर सकती। अगर वो वेकन हो भी जाएगी तो वो कोई आयाम नहीं लेगी, बिकॉज कुंडलिनी इज अबाउट ऑल चैनल्स वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, तो आपका मतलब मूलाधार चैनल भी, स्वादिष्ठान भी, मणिपुर भी, अनाहत भी, विशुद्धि भी, ये सारे चैनल इकट्ठे काम करने चाहिए, प्रॉपरली काम करने चाहिए। और उसके बिना कुंडलिनी अवेकन नहीं होते। ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज है, आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर आपका बेसिक्स ठीक है तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट्स उसके आते हैं। आपकी अंदर जो है हैप्पी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, आपके अंदर विद्याएं उत्पन्न होती हैं, आपके अंदर अलग अलग, जैसे पेड़ को अलग अलग जगह पे फल लगता है, इसी तरह से पूरे आपके नाड़ी सिस्टम में विद्याओं के फल लगते हैं। आपका सेंस परसेप्शन बहुत ही एक्सपैंडेड फॉर्म में काम करेगा, क्योंकि एक चक्र जो है आपका, जिसको आप चक्र कहते हैं, तो एक चक्र एक सेंस को जाके कनेक्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए मूलाधार है। ठीक है, सो मूलाधार आपकी पूरी बॉडी की सेंस को काम करता है। ठीक है, सिर्फ एक मूलाधार, क्योंकि मूलाधार अर्थ एलिमेंट, और आपकी पूरी बॉडी अर्थ एलिमेंट से बनी है, और अर्थ एलिमेंट का जो प्रधान गुण है वो है गंध। सो मूलाधार जो है वो आपके नोज के साथ काम करता है, आपके स्मेल फंक्शन से काम करता है। ठीक है, सो ये आपकी फूड से रिलेटेड चॉइसेस बदल जाती हैं। ठीक है, सो कुंडलिनी अगर काम करती है तो वैसे ही आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, आपका आचरण बदल जाता है, आपकी डिसर्नमेंट चेंज हो जाती है, आप किन चीजों का चुनाव करते हैं वो भी बदल जाती हैं। सो उसके कई सारे लक्षण हैं, लेकिन आज जो संसार है वो प्राकृतिक और मूलभूत चीजों को छोड़कर वो इंटरेस्टेड है कुछ मिस्टीरियस, कुछ मिस्टिकल या एस्ट्रल वर्ल्ड में डायरेक्टली डील करने में। लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में डायरेक्टली डील नहीं किया जा सकता है। आप पहले ग्राउंड वर्क करना बहुत जरूरी है, स्वाध्याय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्राउंड वर्क करें, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ों पे काम किया जा सकता है या बाकी चीज़ों को डील किया जा सकता है। यानी आपका कहना यह है कि देह को संभालना बहुत जरूरी है, गलत चीजें ना डाले, बिल्कुल गलत फूड चॉइसेस बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने वो बहुत नहीं ही होना चाहिए। सिंपल वे में बताया है कि अगर आप बॉडी पे काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कुंडलिनी भी तो बॉडी के अंदर ही रखी गई है ना। कुंडलिनी बॉडी के अंदर रखी गई है, नाड़ी सिस्टम बॉडी के अंदर रखा गया है। यू हैव सॉलिडिफाइड एज अर्थ बॉडी। ठीक है, जैसे वाष्पित जल वर्षा रूप में धरती पर गिरता है और तरल होता है, और ठंडा होने पर वही बर्फ हो जाता है, उसी तरह से हमारी आत्मा पृथ्वी पर आने से सॉलिडिफाइड फॉर्म में दिखती है। ठीक है, सो देह जी। क्या है? देह हमारी सॉलिडिफाइड आत्मा है ना। सो देह में आत्मा के सारे फंक्शन सॉलिड रूप में फिजिकल फॉर्म में दिखते हैं। जो भी मतलब आत्मा देख सकती है, सुन सकती है, सूंघ सकती है, बोल सकती है, ठीक है, फील कर सकती है। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं? आत्मा के हैं।
देह व्यक्त कर सकती है इसीलिए व्यक्ति है, आत्मा व्यक्त कर सकती है इसीलिए व्यक्ति है, व्यक्त किया गया अभिव्यक्ति है। सो इसी तरह से जो देह है वो आत्मा का ही सॉलिड फॉर्म है। सो बॉडी इज अ सॉलिडिफाइड स्पिरिट। ठीक है। सो अगर बॉडी दी गई है तो सृष्टि ने बॉडी को ऐसे ही तो नहीं दिया है, क्योंकि धरती पर रहने के लिए, अर्थ रेल में रहने के लिए अर्थली बॉडी चाहिए, और सारी चीजें अर्थली बॉडी के अंदर रखी गई हैं, सारे फंक्शंस रखे गए हैं, और फुल फुल फ्लेजेड फंक्शनैलिटी दी गई है अर्थ रियलिटी पे काम करने की, और कैसे रहना है कैसे। सो बेसिक आचरण टुवर्ड्स बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुंडलिनी ऊर्जा को भी, शक्ति को भी अवेक करना है, जगाना है, जागृत करना है, एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए भी बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी पे काम नहीं करेंगे तो कुंडलिनी अवेकन नहीं होगी, चाहे आप लाखों कोर्स कर लें। आपका धन्यवाद करती हूँ आत्मा को इतनी सहजता से सरल शब्दों में समझाने के लिए। और प्रश्न मेरा ये है कि कुंडलिनी जागृत होना आध्यात्मिकता में, यानी ऊर्ध्व गति में या मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ओके, देखिए, आप एक वृक्ष को देखते हैं। ठीक है। आप एक वृक्ष देखते हैं, और उस वृक्ष की जड़ है। ठीक है। और उस जड़ से पानी ऊपर की ओर जाता है। ठीक है। जड़ें पानी को चूसती हैं और पानी ऊपर की ओर पूरे वृक्ष में जाता है, और उससे वो पूरे वृक्ष की शाखा शाखा तक पहुंच जाता है। ठीक है। सो जड़ें जो पानी को चूसती हैं वो वृक्ष की एक एक शाखा तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। सो कुंडलिनी जो है वो रूट में रखी गई ऊर्जा है, मूलाधार में रखी गई शक्ति है। सो अगर जड़ काम नहीं करेगी, मूल आधार काम नहीं करेगा, ठीक है, सो वो शक्ति शाखा शाखा तक भी नहीं जाएगी। ठीक है। शक्ति का मतलब हुआ कि आप सशक्त नहीं होगे, आपके पूरा ब्रेन ट्री, पूरे जो आपका ब्रेन का न्यूरॉन ट्री है, वो सशक्त नहीं होगा। सशक्त मतलब विद शक्ति नहीं होगा। इट विल नॉट फंक्शन विद पावर, और इट विल नॉट फंक्शन इन इट्स फुल पावर। ओके। यदि अध्यात्म में उन्नत होना है, ठीक है, या अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है, तो जड़ को पकड़ के रखना पड़ेगा, जड़ को बेटर करना पड़ेगा, ताकि जड़ें शक्ति को चूस के पूरी शाखा शाखा तक, पूरे न्यूरॉन ट्री तक पहुंचा सके। सो जब तक जड़ें काम नहीं करेंगी, जिस तरह से वृक्ष की जड़ें पानी को चूस कर पूरी शाखाओं तक पहुंचा देते हैं, उसी तरह से यदि मूल आधार काम कर रहा है, तो कुंडलिनी शक्ति दिव्य गुणों के उत्पन्न होते ही, दिव्य व्यवहार का चयन करने मात्र से वो सारी शाखाओं तक फैल जाती है ऊर्ध्व गति से। धन्यवाद मास्टर। पर हमने तो, जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो उसमें कुंडलिनी शक्ति जागृति के जो वर्णन है, प्राणायाम करना है, ये करना है, तप कर, यानी कोई जंगल में जाना है या तप करना है, कोई सांस की क्रिया करनी है, वो सब कितना अभिप्रेत, इसमें कितना जरूरी है ये देखिए, सबसे करना वो इंपॉर्टेंट सब? है कि बेसिक्स ऑफ लाइफ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बेसिक नहीं करेंगे तो जड़ें काम नहीं करेंगी, जड़ काम नहीं करेगी तो ऊपर की तरफ वृक्ष में पूरा शक्ति नहीं पहुंचेगी। ठीक है ना। सारे फ्लूइड्स जो कुंडलिनी शक्ति के साथ पूरे सशक्त फ्लूइड्स हैं, तो वो पूरे न्यूरॉन ट्री में, पूरे आपकी शाखाओं में, ब्रेन की एक एक ब्रांचिंग में नहीं जाएंगे। और जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक आपको पूरी जागृति भी नहीं होगी। ठीक है ना। फुल्ली सेंसेस में भी नहीं आएंगे, जिसको आप कहते हैं होश। ठीक है ना। आप पूरी अपनी सेंसेस में नहीं आएंगे, पूरे होश में नहीं आएंगे। तो उसके लिए कोई भी अप्राकृतिक चीज कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि आप किसी भी बीज को, ठीक है, आप किसी भी बीज को डायरेक्टली जड़ में नहीं बदल सकते हैं अप्राकृतिक रूप में। ठीक है। बीज को जर्मिनेट कराना है, उसमें जड़ें उगानी है, तो उसको आपको अल्टीमेटली धरती में डालना ही पड़ेगा। प्राकृतिक धरती चाहिए आपको, सीमेंट नहीं चाहिए। ठीक है। सो अगर आप जी देखिए, मास्टर। जितने सेजेस थे, सीयर्स थे, महर्षिज थे, ठीक है, जितने गुरु हुए, तो उन्होंने हिमालय की या प्रकृति की बात क्यों की? वो इसलिए की क्योंकि जहां पे प्रकृति पूर्ण रूप से, पंच महाभूत बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिल सके। ठीक है। तो पंच महाभूत प्योर फॉर्म में मिल जाने से आपके पहले 5 सेंटर्स जो हैं, मूलाधार से विशुद्धि तक, वो प्योर वे में काम करना शुरू करते हैं। ठीक है। सो वहां से आपको पूरी प्योर वे में नेचर का स्पार्क मिलता है। तो इसलिए उन एरियाज में काम किया। अदरवाइज नेचर तो सब जगह अवेलेबल है। अगर आपको बेसिक डिसिप्लिन पता है कि कैसे काम करना है, तो उससे आपकी पूरी एनर्जी काम करेगी, पूरी नेचर आपके ऊपर काम करेगी। सो जो ऋषिज थे वो प्रकृति में जाते थे, तो उसके लिए बेसिक डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। यदि आप बेसिक नियम करते हैं तो उसमें समाधि स्वयं ही आ जाती है, सुकून। तो अगर आप देखेंगे तो वो भी कहाँ से शुरू होता है? वो भी तो यम नियम से शुरू होता है ना। तो यम और नियम के बिना तो काम ही नहीं हो सकता।
मास्टर आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं जो प्रश्न आपसे पूछने वाली थी, वो प्रश्न कि पंच महाभूतों से योग कितना जरूरी है, वो बिना पूछे ही आपने बता दिया। मैं राइट। फिर से आपको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं हम लोग आपको सर्वांतर्यामी बोलते हैं। प्रणाम। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु।